दोस्तों नमस्ते। आज हम मैटर का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, द्रव्य का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण, यानी एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। तो मिक्सचर को तो आप पहले से ही जानते हैं कि मिक्सचर को तो हम दो पार्ट में फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं, एक विषमांगी मिक्सचर और एक समांगी मिक्सचर। यानी समांगी और विषमांगी में हम मिश्रण को डिवाइड कर सकते हैं, यानी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। जो प्योर सब्सटेंस होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट और दूसरा होता है आपका कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट भी तीन प्रकार के हो सकते हैं, वो धातु भी हो सकते हैं यानी मेटल हो सकते हैं, उपधातु मेटेलॉइड्स हो सकते हैं और नॉन मेटल हो सकते हैं। ये भी आगे डिवाइड किए जा सकते हैं। और कंपाउंड तो आप समझते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास कार्बन नहीं होता, अकार्बनिक, अकार्बनिक मीन्स नहीं, और कार्बन जिनके पास कार्बन नहीं है वो इनऑर्गेनिक है, और जिनके पास कार्बन है तो वो क्या है, ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्योर सब्सटेंस क्या है या शुद्ध पदार्थ क्या है? शुद्ध पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें केवल एक प्रकार के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, एक प्रकार के कण होते हैं। जैसे आपके घर में डिब्बे में रखी चीनी है, चीनी में एक जैसे पार्टिकल है, तो वो एक शुद्ध पदार्थ है, एक प्योर सब्सटेंस है। आपका नमक है NaCl, वो एक शुद्ध पदार्थ है। ठीक है। तो जितने भी तत्व या यौगिक होते हैं वो शुद्ध पदार्थ होते हैं, चाहे आप हाइड्रोजन बोले, सोडियम, मैग्नीशियम, कोई भी आपको पूछे किसी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि कौन सा आपका शुद्ध पदार्थ है, तो जितने भी तत्व या यौगिक का कोई भी नाम आप देखें तो उसे आप टिक कर दीजिए। आपसे कहें कि वायु क्या है, वायु इज नॉट अ शुद्ध पदार्थ। ये वायु कोई प्योर सब्सटेंस नहीं है, वायु मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, वो एक मिश्रण है। उसमें वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% आपका कौन बनाता है, ऑक्सीजन, यानी 99% ये दोनों गैसेस होती हैं और 1% में अदर होती हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कार्बन कितना है, 0.03% होता है एयर के अंदर, 0.03% पाया जाता है कार्बन इन द एयर। तो आप ध्यान रखें। तो एयर एक मिक्सचर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे प्योर सब्सटेंस क्या है, व्हाट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस द सब्सटेंस विच कंटेन्स वन टाइप ऑफ द पार्टिकल्स, जिसमें एक प्रकार के पार्टिकल्स, एक प्रकार के कण मौजूद होते हैं, उसको हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है। शुद्ध पदार्थ को हम आगे दो चेन और बना सकते हैं, दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट आप जानते हैं, आपने पीरियोडिक टेबल का नाम सुना होगा, आवर्त सारणी का नाम सुना होगा। आवर्त सारणी सबसे पहले मेंडलीव ने बनाई थी और मेंडलीव की आवर्त सारणी कहीं हद तक बहुत कामयाब रही, लेकिन कुछ नए डिस्कवरी हो जाने के बाद और परमाणु क्रमांक की खोज हो जाने के बाद मोजले ने एक नई आवर्त सारणी बनाई जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। वही आपकी जो प्रेजेंट फॉर्म है, जो वर्तमान आवर्त सारणी वही है। मेंडलीव की पुरानी हो गई क्योंकि नए तत्व आ गए, तो उसके सारे नियम फेल हो गए, बहुत सारे नियम फेल हो गए, कुछ पास भी हुए। ये चीजें हम क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट कितने होते हैं, लगभग 118 तत्वों का स्पेस हमारी नई पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, जिनमें 118 में आपके लगभग 94 जो एलिमेंट्स हैं शुरू वाले, वो नेचुरल हैं यानी प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक है 94, यानी 94 जो एलिमेंट हैं उनको प्राकृतिक बोला जाता है, और बाकी क्या है आपके कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, खुद लेबोरेटरी में साइंटिस्ट के द्वारा तैयार किए हुए हैं। तो 94 एलिमेंट है। और यूरेनियम के बाद के, यूरेनियम होता है 92 नंबर पर, यानी इसका परमाणु क्रमांक 92 है। उसके बाद के जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहते हैं।
ट्रांस यूरेनियम तत्व। तो 94 तक के नेचुरल हैं, कुल 118 हैं, लेकिन 118 की भी अभी डिस्कवरी कंप्लीट नहीं हो पाई है। अभी मेरे ख्याल में 114 एलिमेंट। अब आप कहेंगे मेरे ख्याल में क्यों बोल रहे हैं, आप तो सर है, आपको तो पूरा बताना चाहिए। अभी भी 114 ही सही ज्ञात हैं। अभी कुछ एलिमेंट पर एक दो की बातें चल रही हैं, लेकिन पूरे नहीं हो पाए हैं, लेकिन नाम पहले से डिक्लेयर्ड हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि आवर्त सारणी में सारे तत्व के सिंबल लिखे हुए हैं, लेकिन 114 उनमें से पता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो तत्व है, तत्व को हम और आगे भी डिवाइड कर सकते हैं। 3 प्रकार के तत्व हम अपनी आवर्त सारणी में पढ़ते हैं। वो हैं आपके मेटल्स, मेटेलॉइड्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स लगभग 78%, यानी ज्यादातर हिस्सा मेटल का है। ज्यादातर हिस्सा किसका है? मेटल का। मेटेलॉइड वही 8 एलिमेंट, बोरोन हो गया आपका, सिलिकॉन हो गया, ठीक है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। वही 7 तत्व आपके मेटेलॉइड में आते हैं। कहीं कहीं ये 8 भी लिखे हो सकते हैं, लेकिन बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, एसबी मतलब एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, कहीं एसिटाइन को भी ले लेते हैं, लेकिन 7 तत्व आप ध्यान रखिए, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये 7 जो है ये आपके मेटेलॉइड्स हैं। चलो एसिटाइन को भी ले लेते हैं, लेकिन एसिटाइन पूरा उसका भी कैरेक्टर मिलता है, लेकिन 7 को आप जरूर ध्यान रखिएगा, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। और अगर कोई ऑप्शन आपको सारे मेटल लग रहे हैं और आपको एसिटाइन मिल गया 80, तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई चलेगी, 7 आप ध्यान रखें। नॉन मेटल्स, इन 7 को छोड़कर और 78% ये मेटल्स ज्यादातर पीरियोडिक टेबल में बाईं ओर आती हैं, यानी लेफ्ट साइड मेटल्स हैं और राइट साइड में आपके नॉन मेटल्स हैं। राइट साइड में नॉन मेटल्स हैं। पीरियोडिक टेबल में कुल 11 गैसेस हैं, 11 और वो सारे नॉन मेटल हैं। वो गैसेस कौन कौन सी हैं? आप कॉपी पेन उठा लीजिए, उनको अभी लिख लीजिएगा। एक तो हाइड्रोजन होगी आपकी, दूसरा हीलियम, यानी इनर्ट गैस सारी, हीलियम नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडन, 7 हो गए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कितनी हो गई? ये कुल मिलाकर के आपकी ये हाइड्रोजन हो गई, नाम भी लिख लीजिए सामने, हीलियम, ये आपकी नियॉन, ये आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 गैसेस जो हमारे पीरियोडिक टेबल में हैं वो सारे नॉन मेटल्स हैं, और ये केवल 11 ही गैस हैं हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ये ध्यान रखें। तो मेटल, मेटेलॉइड और ये नॉन मेटल के बारे में ये आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। कंपाउंड जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो अकार्बनिक और दूसरे कार्बनिक। जिनके पास कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब आप कहने लगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? क्या CH3COOH कौन सा कंपाउंड है? ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? ये कार्बनिक है या अकार्बनिक? इसके पास कार्बन है, देखिए इसके पास क्या है? कार्बनिक। जी हाँ, ये एक कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है ये? कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, ठीक है। आप पूछने लगे CaCO3 ये कैसा है? CaCO3 देखिए कार्बन है तो कार्बनिक होना चाहिए,
लेकिन आप इसको ये भी ध्यान रखना है कि दो इसके अपवाद भी हैं। कार्बोनेट यानी कार्बोनेट होता है CO3 2 नेगेटिव ग्रुप, या हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव। ये अगर होते हैं कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, इनको हम अकार्बनिक मानते हैं जबकि इनके पास कार्बन है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सजीव चीजें होती हैं, वो भी गल करके मिट्टी में जाती है, और ये जो कार्बन होता है सजीव चीजों में ही पाया जाता है, जंतु और पेड़ पौधों में ही पाया जाता है ज्यादा मात्रा में। तो ये जो हम भी हैं, जो मरने के बाद सब इस मिट्टी में ही मिलने हैं, और ये प्लांट्स वगैरह भी इस मिट्टी में ही मिलने हैं, तो कुछ कार्बन धरती में भी ट्रांसफर हो जाता है। भूपर्पटी में यानी अर्थ क्रस्ट में भी कार्बन प्रेजेंट होता है, और वो कार्बन कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में होता है। मिट्टी में बहुत सारी मेटल्स भी हैं, बहुत सारी धातुएं भी हैं, तो उनके साथ एक कंबाइन कर जाता है, जैसे इसने कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया। तो कैल्शियम कार्बोनेट कैसा यौगिक है? अकार्बनिक, जबकि इसके पास कार्बन है। कार्बन किस फॉर्म में है? कार्बोनेट फॉर्म में। तो ये एक अकार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक अगर किसी के पास कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट को छोड़कर अदर कार्बन है, तो वो एक कार्बनिक यौगिक होगा। जैसे मैं एक इथाइल एल्कोहल का आपको एग्जांपल बताता हूं, C2H5OH। जी हाँ, इसके पास कार्बन है, इसका मतलब ये कार्बनिक यौगिक है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, मिश्रण की बात कर लेते हैं। मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें दोनों फेजों में हम जिसे मिलाने पर हम पता ना कर पाए कि ये इसमें कौन कौन से तत्व प्रेजेंट है, कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से घटक है। जैसे एयर है, क्या आप पहचान लेते हो कि नाइट्रोजन जा रही है, या ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जा रही है? वो सारी एक जैसी लगती है, एक जैसी है, एक जैसा मिक्सचर है। ठीक है, तो हम उसे एयर को फील कर सकते हैं ना। तो ये क्या है? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे नमक और पानी का घोल, उसमें एक जैसा हो जाता है, वो घुलने के बाद आप नमक को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो वो एक समांगी मिक्सचर है, यानी होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण। और जैसे ही आप बालू और पानी को मिला दें, रेत और पानी को मिला दें, तो दोनों फेज को आप पहचान कर सकते हैं, तो वो एक विस्मांगी मिश्रण हुआ। तो विस्मांगी मिश्रण हुआ। ठीक है, तो आप पहचान कर सकते हैं कि कौन सा समांगी है और कौन सा विस्मांगी है। तो हम डिटेल्स में अब पढ़ते हैं कि धातु क्या चीज होती है और अधातु क्या चीज होती है, और ये मेटलॉइड्स क्या होते हैं।